हाय देखो तो सही, कितनी अच्छी तस्वीरें ली है समीरा ने। हाँ हाँ, मेरी बेटी तस्वीरें खींचने में तो एक्सपर्ट है। हाँ भाई वाह। भाई समीरा डन हो गया, वलीमे का मेकअप सारा के साथ साथ मेरा भी करोगी? जी बाजी, क्यों नहीं, मैं जरूर तैयार करूंगी आपको। हाँ और देखो, पैसे वैसे मैं नहीं दूंगी बिल्कुल भी, आखिर को रिश्तेदारी है, और अब रिश्तेदारों से पैसे लेते हुए अच्छी तो नहीं लगोगी ना तुम। अरे पैसे दोगी बिना तो नहीं लेगी ये, रिश्तों का तो इसे इतना पास है बेटा? जी जी बिल्कुल, खाला बिल्कुल सही कह रही है, भला मैं आपसे क्यों पैसे लूंगी। हाय खाला, ये बात ना आपने 16 आने की है। वैसे समीरा ना बहुत ही प्यारी बच्ची है, हंसने हंसाने वाली, ऐसी रख रखाव वाली लड़की ना आपको बहू के तौर पे सूट करती थी। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं ना। खाना लग गया। बस क्या बताऊं, किस्मत में नहीं थी हमारे पसंद की बहू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रही हैं आप। जाहिर है खुशी की तो बात है, और आप जानते हैं कि वजह क्या है। अपने साहबजादे के लिए खुश है ना? बिल्कुल, आप नहीं है क्या? ऑफ कोर्स आई एम। भाई मैं और आप जिसके लिए खुश हो रहे हैं वो हैं कहाँ? आज ऑफिस भी नहीं आया है वो। भूल गए ना आप? कल ही तो रुबैल और इबाद ने मिलकर प्लान बनाया था कि एंगेजमेंट की शॉपिंग पे जाएंगे साथ। वही मसरूफ हो। वाकई में भूल गया हूँ। चले ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब इन दोनों की जल्दी मंगनी हो जाना चाहिए। इरादा भी यही है, बस रुबैल के वालिद की वापसी का इंतजार है। अच्छा मुझे ना आपसे एक और बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ भाई बोलो, क्या बात करनी है? लेकिन आप वादा करें कि गुस्सा नहीं करेंगे। ये तो तुम्हारी बात सुन के ही इस बात का फैसला होगा। ऐसी क्या बात है कि इतना सोचना पड़ रहा है? बस बहुत हो गया, अब आप अपना गुस्सा खत्म कर देना खुशी से। कम से कम उसे अपने भाई की मंगनी में तो शरीक होने दें। इस बात का जवाब पहले भी ना था और अब भी वही है। और आइंदा ये बात करके ना अपना वक्त खराब करना और ना मेरा मूड। ऐसी रख रखाव वाली लड़की ना आपको बहू के तौर पे सूट करती थी। किस्मत में नहीं थी हमारे पसंद की बहू। खुशी प्लीज। अली मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कुलसुम बाजी की बात पे नाराज हो ना तुम, मैं माफी मांग रहा हूँ उसके लिए। कब तक तुम अकेले मुझसे माफी मांगते रहोगे? अरे ऐसा कौन सा बम का गोला मार दिया उसने जो तुम इतनी आग बगोला हो रही हो? आंटी प्लीज, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। जाती मामला तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे यहाँ ना हर मसला मर्द की इज्जत से शुरू होता है और मर्द की इज्जत पे खत्म होता है। ये बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती। मैं आप छोड़ दें, मैं कर रहा हूँ ना बात। क्या बात कर रहा हूँ? जब से तो तुम बिन बिन कर रहे। और ऐसी कौन सी बात हो गई जो अदालत लगाई हुई इस लड़की ने? अली मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि समीरा का यहाँ पर आना जाना बंद करो, वरना क्या क्या कर लोगी? मार डालोगी? गोली से मारोगी? मार दो, हम दोनों माँ बेटा खड़े। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम, समीरा का इस घर में आना कभी भी बंद नहीं होगा, समझी तुम? खुशी तुम कहाँ जा रहे हो? जाने दो उसे जहां जा रही है। अम्मा बहुत हंसी आ रही है। अम्मा बहुत अच्छी आ रही है।
पागल हो गई है क्या? बिल्कुल पागल लग रही है तो हंसते हुए। अरे अम्मा, मुझे तो दुश्मनों की बेबसी भी ऐसी आ रही है। देखा नहीं था कैसे रंग उड़ गया था उस मैम का। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे हमारे साथ किया था ऐसा उनके साथ ही होगा। बस अम्मा, मेरी तो अब यही कोशिश है कि उन सबको वैसे ही रुलाऊं जैसे मेरा दिल रोता है। अरे अल्लाह ना करे तू रोए, पागल हो क्या? अजीब बातें कर रही हो। खैर से तुम्हारी शादी करूंगी तो अपने घर जा, अपने घर जाना, हंसना बसना खैर से। अब तो मैं खुशी को बर्बाद करके ही अपना घर बसाऊंगी। जिद है मेरी। खुशी से ना जिद लगानी छोड़ दे, गोली मार उसे, दफा कर, अल्लाह पूछेगा उसे। मैं तो कह रही हूँ 1-2 दिन में लड़के वालों को बुलाती हूँ, लड़के से मिल ले, बात कर ले, बंदे का पता चल जाता है कैसा है कैसा नहीं। अम्मा कर लेंगे ना इस पे बात। अभी तो मैं डाइजेस्ट पढ़ने जा रही हूँ, आज तो मुझे सुकून की नींद आएगी। अल्लाह क्या करूं मैं इस लड़की का, इतना अच्छा रिश्ता है हाथ से निकल जाएगा। बाहर का लड़का है, खाते पीते लोग हैं, ऐश करेगी और क्या चाहिए। वो अम्मा, अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम अभी से बाजी लपेटने की बात कर रही हो। कहा ना कि जैसा कहोगी वैसा करूंगी, जहां कहोगी शादी कर लूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम्हारी अकल में ना मेरी बात नहीं आएगी, पता है मुझे। करनी तो तूने अपनी मर्जी है। जाओ किचन से सब्जी का थैला लेकर आओ, हफ्ते पूरे की सब्जी लेकर आऊं मैं मार्केट से। और कुछ लाना है तो मुझे बता देना, फिर कहती हो अम्मा मेरे लिए तो कुछ लाई ही नहीं हो, मैं तो सतेली बेटी हूँ, पूछती नहीं हो मुझे। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, मेरे लिए ना पपीता लेके आना, फेस मास्क लगाऊंगी, थोड़ा सा हसीन भी तो दिखना है मुझे। अल्लाह दफा हो जा। अच्छा जा रही हूँ अम्मा। फेस मास्क लगाएगी ये। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। खुशी तुम? रुफी तुम? आई एम सॉरी यार, डर गई थी क्या? नहीं। तुम्हें रोड पे देख के थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहीं से बस गुजर रहा था, तुम बस का वेट कर रही? नहीं, मैं तो बस। अच्छा जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊँ। क्यों तकल्लुफ़ कर रही? आ जाओ। खुशी क्या सोची? कुछ नहीं। तो फिर चलना है या फिर मैं जाऊं? मुझे जूनी की तरफ ड्रॉप कर दो। हाँ श्योर, आ जाओ। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? आई डोंट थिंक सो कि मैंने तुम्हें परमिशन दी है कि तुम मुझ पर तनकीद करो। अरे ऐसी ही बात कर रहा था। अच्छा कहाँ ड्रॉप करूँ तुम्हें? मामू की तरफ? जूनी की तरफ। लेकिन जूनी तो कहीं बाहर नहीं शिफ्ट होगी। वेकेशंस के लिए दुबई गए थे, वापस आ गई है। वैसे तो तुम भी हर साल छुट्टियों पे बाहर जाती थी, इस साल नहीं गई क्या? हो, मैं भूल गई, तुम्हारी शादी हो गई है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। और बताओ, मैंने सुना है माहा की भी एंगेजमेंट हो गई है। हाँ। तो क्या प्लान है उसकी शादी का? कब कर रही है? ये तो शायद उसको ही पता है।
या मामा को पता होगा। ओह या, मैं कैसे बोल सकती हूँ, तुम लोगों की पुप्पो के आगे चलती कहाँ। चले? जुनी का घर किस तरफ है? मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। बता दूंगी तुम्हें। परी के लिए 2 लाख काफी होंगे ना? अरे भैया सठिया वठिया तो नहीं गए हो तुम? 2 लाख रुपए भाई भरी लड़की की औकात के हिसाब से देनी चाहिए। बस 40-50 हजार रुपए की चीजें काफी हैं। 40-50 हजार? इतने में ना तो कपड़े आएंगे ना जेवर। अरे भैया अपने घोड़े ना अभी से बांध के रखो तुम। लड़की को आने दो, पहले तुम उसका चाल चलन देखो, उसका तौर तरीके देखो, तरबियत देखो, अच्छी निकले तो लाद देना सोने से। सोने से लादने की बात कौन कर रहा है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि एक छोटा सा लॉकेट सेट ही हो जाए। वाह भैया वाह, अगर तुम्हारे पास पैसे पड़े सड़ रहे हैं ना तो तुम अपनी बहन को दे दो जो इतने अरसे से अपनी जूतियां घिसा रही है तुम्हारी दुल्हन ढूंढने के लिए। हैं, भला ही हो जाएगा कुछ मेरा। अरे क्या हो गया आपा, तुम और मैं अलग हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा, बल्कि हक है तुम्हारा। जीता रहे मेरा भाई, खुश रहो हमेशा। अच्छा सुनो मेरी बात गौर से सुनो। आजकल ना हल्की से हल्की लड़की भी ना भारी भरकम जहेज लेकर आती है और लड़के वाले ना कपड़ा लता देकर बस फारिग हो जाते। मतलब? उफो मेरे भोले भैया, भाई हम क्यों देंगे लड़की को? लड़की खुद लेकर आएगी जहेज। भाई लड़के वाले तो निकाह वाले दिन डिमांड्स करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अरे वो क्या देंगे, कंगले हैं वो। मेरे भैया आजकल ना कंगले से कंगले लोग भी ना भारी भरकम जहेज देते हैं अपनी बेटियों को, और ये लड़की तो फिर बदनाम सी है। हम डिमांड कर सकते हैं, बल्कि तुम तो मांग कर जहेज लो सारा। क्या क्या मतलब बदनाम? क्या कह रही, खुल के बताओ मुझे। अरे भाई उस लड़की का ना कोई चक्कर वक्कर था तुमसे शादी से पहले, इसलिए उसके घर वाले ना उसकी जल्दी शादी करके अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हैं। मुझे पूरी तफसील से बात बताएं, मुझे अभी बताएं, मुझे जानना है। अच्छा मैं बता रही हूँ सुनो। समझ नहीं आ रहा खुशी कहाँ चली गई है। मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, समझ में आ रही है मेरी बात? सजना सजना क्या कह रही हैं आप? ये तो वही बात हो गई, रात भर रोते रहे, सुबह उठ के पूछा जुलेखा मर्द थी क्या औरत? अरे अपनी बीवी को कंट्रोल करो तुम। मम्मी गलती आपकी है ना, जब मेरी और उसकी बात हो रही थी तो फिर आप बीच में क्यों आई? वाह भाई वाह, तुम्हारी जो बीवी है ना वो बात नहीं करती, फसाद करती है। अरे पहले कुलसूम पर इल्जाम लगा दिया, उसके बाद समीरा के पीछे पड़ गई। हद होती किसी बात की। अच्छा आप छोड़ दें अम्मी प्लीज। हाँ बस बीवी की राम कहानियां सुनते रहा करो। माँ जो भी कुछ बोले उस पे एक कान भी ना धरना। आपा, अरे आपा क्या हो गया? अभी मैंने बाहर तेरी बहू को देखा, लंबी गाड़ी वाले के साथ बैठ कर फिर यहीं चली गई। गाड़ी वाले के साथ भाग गई? आपा अगर आपको पहले से पता था मुझे तो बता देती, मैं इनकार कर देता रिश्ते से। हाँ हाँ मेरे भाई के लिए तो लाइन से लड़कियां लगी हुई थी ना, जिससे चाहे मेरा भाई शादी कर ले। क्या बात है ना मेरे भाई की, वाह वाह वाह। आपा जो भी है ये एक आम सी लड़की रह गई मेरे लिए। अरे भैया जो मिल गई है ना गनीमत जानो। देखो तुम्हारे पास ना उसका वीक पॉइंट है ये, जैसी आएगी ना काबू कर लेना उसको, नजर रखना उस पे, हर बात मनवा सकते हो उससे तुम अपनी। नहीं आपा, ये बात कह कर ना आपने उसको मेरी नजर में और गिरा दिए, और ये मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि मेरी होने वाली बीवी के दिल में पहले ही कोई रह चुका है। अरे भैया सुनो, अपनी गैरत को ना थैले में बंद करके ना दीवार से बाहर फेंक दो। अरे भाई मैं बता तो रही हूँ, ये वीक पॉइंट है तुम्हारे पास, हर बात मनवा सकते हो। निकाह वाले दिन हम सारी बातें मनवा सकते हैं इस बात को लेकर। कौन सी बातें? बहुत सी बातें।
अली, क्या बात हुई खुशी से? नहीं अम्मी, नंबर बन जा रहा है उसका। जानबूझ के बंद किया उसने नंबर। मुझे पता है ना तुम उसे पागलों की तरह फोन करोगे। अम्मी प्लीज, इस वक्त मेरा बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सुन बेटा, मेरी बात सुन। तुम्हारी बीवी जहां से आई थी ना, वहां वापस चली गई। मेरा और अपनी बहन का ख्याल करो कुछ तुम। अम्मी कहीं नहीं गई है, वो आ जाएगी। बेवकूफ हो तुम। अरे गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठकर भाग गई वो, अब नहीं आने वाली। क्या हो गया अम्मी आपको? खुशी ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूँ। अपनी अम्मी के घर गई होगी, आ जाएगी। अच्छा, लिखवा लो, वो नहीं आने। आपकी सास आई है। क्या? कहाँ है वो? वो मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अकेली आई है? खुशी साथ आई है? नहीं अम्मी अकेली हैं। चल चल अली, चल के देखिए क्या कहने आ गई। माय गॉड, कितने कीमती और महंगे जेवरात भेजे हैं तुम्हारी सास ने। लाखों में कीमत होगी इनकी। That's sweet मामा, लेकिन आपको पता है मुझे इन सब चीजों का इतना शौक नहीं है। मैं तो इयररिंग्स और रिंग्स भी इतनी मुश्किल से पहनती हूँ। What am I gonna do with this? खानदानी लोग हैं, उनकी औरतें रेगुलरली ऐसी चीजें पहनती हैं। तुम भी आदत डालो पहनने की। तो मामा मैं क्या करूँ? आपने ज्वेलरी देखी है? ये सब पहन के ना मैं कोई डेकोरेशन पीस लगूंगी प्लीज। अरे मैंने तुम्हारी जैसी नाशुक्री लड़की तो देखी ही नहीं। कोई और होती ना तो फूले नहीं समाती है सब चीजें देख के। कोई और क्यों, अपनी भाभी की मिसाल ले लो। मामा these things don't impress me. तुम्हारा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती सवाए अल्लाह से दुआ करने के कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। हाय, क्या हो गया तुम्हें? इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? मॉम जॉब की तलाश में था, थक जाता है बंदा। मॉम, मैं आपका सुतेला हूँ क्या, जो इतनी नफरत करती हैं मुझसे आप? नाफरमान हो तुम। नफरत नहीं करती, नाराज हूं तुमसे। देखा है तुमने कैसा सलूक करते हैं मेरे साथ? ऐसा कोई किसी के मुलाजिम के साथ नहीं करता। It's okay रूफी, that's mama for you. पता तो है वो कैसी हैं। मुझे भी पता है वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। मैं भी देख लेता हूँ, मेरी भी जिद है। रूफी, कब से आने का सोच रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अरे बहन, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए। और आंटी आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी को कॉल कर रही थी काफी देर से, उसका नंबर ही बंद जा रहा है। आंटी खुशी घर पे नहीं है। अच्छा, कब तक आएगी? आप रो क्यों रही है, हुआ क्या है? क्या बताऊं बहन आपको, खुशी आपकी बेटी है, लेकिन यकीन जाने बहुत तंग करके रखा हुआ है इस लड़की ने। अरे देखिए, आज भी मेरी बेटी के ससुरालियों से झगड़ा किया और घर से बाहर चली गई। क्या? कहाँ गई है वो? हम तो समझे थे आपके घर गई होगी। अगर वो मेरी तरफ आती तो मैं आपके पास क्यों आती? अली बेटा, तुम्हें कुछ बता कर गई है? आंटी आप परेशान नहीं हो, वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गई होगी, मैं देख लेता हूँ अभी। उसकी तो एक ही फ्रेंड है जूनी, मैं उसे कॉल करती हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, समीरा का इस घर में आना कभी भी बंद नहीं होगा, समझी तुम? क्या हुआ खुशी, परेशान लग रही हो? नहीं तो कम ऑन यार, मैं तुम्हारी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि तुम खुश हो या नहीं। रियली? इतनी फिक्र है मेरी तो इतने टाइम से तुमने राब्ता क्यों नहीं किया? यार मैंने तुम्हें बताया था मैं दुबई में मसरूफ रही हूँ,
और प्लीज मान जाओ ना तुम, कि तुम भी फैमिली प्रेशर में आ गई थी। पहले तो बहुत दावे करती थी हमारी दोस्ती के। यार ये बात नहीं है। एक सेकंड, तुम्हारी मम्मा की कॉल आ रही है। आप नहीं उठाना तुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वो मेरे साथ ही है। जी मैं करवा देती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। नहीं तो आपसे किसने अब नहीं नहीं, मेरा मतलब कि आप तो आप वहां हैं। क्यों? आप नहीं, मेरा मतलब कि आप मुझे इन्फॉर्म कर देती। वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। जी मैं आ जाती हूँ। मम्मा कहाँ ना आ जाती हूँ। ओके। तुम अली से लड़कर आई हो ना? हाँ तो कौन सी इतनी बड़ी बात है, हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के दरमियान झगड़े। तुम्हारी अपनी फियांसे से कोई लड़ाई नहीं होती। अच्छा अच्छा, सॉरी। तुम तो काटने को दौड़ रही हो यार, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। सॉरी यार, बस थोड़ी सी टेंशन है तो जो मुंह में आया बोल दिया मैंने। सॉरी। तुम्हारी ही चॉइस थी ये, अब मैं क्या कह सकती हूँ। मेरी चॉइस बुरी नहीं है जूनी, लेकिन बस खाली मुझे समझ नहीं पा रहा, और उसको समझने में ना मैं पागल हो रही हूँ। जो भी है, तुम्हारा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। तुम उसकी बीवी हो और वो उसकी कजन है। अली भी यही कहता है मुझसे, लेकिन जब लड़की मेरे सामने आके मुझे चैलेंज करती है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अली को भी तो देखो ना तुम, बिल्कुल ही न्यूट्रल होके एक तरफा होके बैठ जाता है। तो तुम बात करो ना अली से, शेयर करो अपनी फीलिंग्स। तुम्हें क्या लगता है मैंने कहा नहीं होगा? लेकिन अली ना इस मामले में बिल्कुल कोई टिपिकल मर्द है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। तुम ऐसा करो कि इस माहौल से कहीं दूर चली जाओ। अली को तुम्हारी जुदाई का एहसास होगा तो शायद वो तुम्हारी बात समझे। कहाँ जाओ? अब वापसी का रास्ता भी नहीं है मेरे पास। कोई ना कोई तो हल होगा यार। तुम परेशान मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो, अली से इस बारे में बात करो। तुम खुद ही तो कहती हो वो एक बेहतरीन इंसान है। लेकिन शायद बेस्ट हस्बैंड नहीं है। मैं समझाऊंगी खुशी को। वैसे तो वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करती है, साफ गो और साफ दिल की मालिक है। कोई बात नहीं आंटी, मियाँ बीवी में हो जाती हैं लड़ाइयाँ। हाँ बिल्कुल हो तो जाती हैं लड़ाइयाँ बहन, लेकिन आप ना उसे थोड़ा समझाएं। अब देखें, इस तरह तो नहीं होता ना कि लड़की घर से बाहर ही चली जाए झगड़ा करके। अब पता है मेरी बहन ने, मोहल्ले वाले सबों ने देखा है। अब कितने सवाल करेंगे वो इस तरह गैर मर्द के साथ चली गई। आप उसे जरूर समझाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, अगर कोई आएगा भी तो मैं खुद देख लूंगा। ये मेरा ज़ाती मैटर है, ड्रामा नहीं है कि लोग इस पर तबसरा करेंगे। एक सेकंड। खुदा गवाह है बहन, हम तो तलवार की नोक पर चल रहे हैं। अरे जब से खुशी आई है ना, हमारा सुकून बर्बाद हो गया। उसे तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती हमारे घर की। अरे सुकून बर्बाद कर दिया उसने मेरे अली का। आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी। आप उसे समझाएं। अब देखिए शादी पसंद की है तो उसे निभाना तो होगा ना। मेरे खानदान वाले ना यकीन जाने थू थू कर रहे थे, कितनी अमीर बहू ले आई है, देखना ये टिकेगी नहीं। अब क्या कर रही है खुशी, सच साबित कर रही है ना उनकी बातों को। मैंने तो उसे बहुत समझाया, यकीन जाने मेरी एक बात नहीं सुनती ये लड़की।
अरे इबाद भाई आप सोनी, तुम कितनी बदल गई हो तुम। आप शायद काफी दिनों बाद मुझसे मिल रहे हैं इसलिए। हाँ, हो सकता है। अरे खुशी से तो मिले। खुशी, सामने को। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? तुम्हारे सामने हूँ। मेरा तारुफ नहीं करवाओगे? हाँ। अब मैं रुबेल, इबाद के फोन से। सानिका, आपको कैसे नहीं जानती? मामा आपकी इतनी बातें करती हैं कि रुबेल को ये पसंद है, वो पसंद है, उसका हेयर कट, उसके फेवरेट कलर, तो सब पता है। इसका मतलब है मैं तो काफी फेमस हूँ फैमिली में। वैसे तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? बैठो ना हमारे साथ। आप नहीं भाई, आप लोग बैठे, हमें चलना है। अरे ऐसे कैसे? अभी तो हमने कोई बात ही नहीं की। हाँ, फिर कभी मिलेंगे ना जरूर। आप लोग बैठे, हम चलते हैं। हाँ, लेकिन अपना नंबर दो तुम, हम कॉल पे बात करेंगे। ऐश, ऐश, आ रही हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ कहाँ गायब थे सुबह से? वैसे ही यार, जॉब ढूंढने गया था। वाह भाई, जिसकी अपनी कंपनी में इतने लोग काम करते हैं वो काम ढूंढ रहे हैं। क्या इंसाफ है तुम्हारी मॉम का। प्लीज दिमाग मत खराब करो, वैसे ही सुबह से पार हो। हाँ, तो मेरी वजह से थोड़ी हो रहे हो, अपनी मॉम की वजह से गए थे ना। फॉर गॉड्स सेक, ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। अच्छा भला मैं ऐश कर रहा, ना तुम मिलती ना ही मामा नाराज हो। मैं तो जैसे बहुत खुश हूँ यहाँ पे। एक सिल्वर की रिंग तक तो तुम मुझे पहना नहीं सके और दावे करते थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ तो चली जाओ ना, अगर इतनी ना खुश हो तो। तुम्हारा तो यही दिल चाहता है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से मैं मर के ही निकलूंगी और मरने से पहले तुम्हारे पूरे खानदान को फंसा के जाऊंगी। समझा क्या है तुमने मुझे? माहा, जिसमें तुम लोग अपनी मर्जी चलाओगे। रूफी, मामा आप बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। थैंक यू बेटा, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगी, तुम जाओ। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हुआ मामा, खामोश क्यों है? कोई बात तो करे। बात उससे की जाती है खुशी जो बात को सुने और समझे। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। ये क्या कह रही हैं आप? I got so embarrassed in front of your in-laws, खुशी। मुझे उन्होंने बताया कि तुम घर छोड़ के चली गई हो, पता नहीं किसी के साथ गाड़ी में बैठ के निकल गई। और ये सब शिकायतें आपको अली ने लगाई हैं? किसी ने भी लगाई हो शिकायत, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? और क्या मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है कि तुम खुद सर हो जाओ खुशी? मामा देखिए, हमने वन साइडेड बात सुन के उस पर यकीन तो कर लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं या ना करूं, इसका कोई फायदा ही नहीं है। खुशी, तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है और तुम्हें एंड तक निभाना होगा बेटा। इस तरह हार नहीं मान सकती तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अच्छा, तो मेरी एक बात का जवाब दो, किससे लिफ्ट लेकर आई हो तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो खुशी।
अली की खाला ने खुद देखा है तुम्हें किसी के साथ गाड़ी में बैठते हुए। कौन था वो लड़का? रूफी थी। रूफी ने ड्रॉप किया। क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बीवी के मुंह से अपनी बहन की बुराइयां सुनते हुए। मामा ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका ओपिनियन है जिसे मैं एग्री नहीं करता। तो क्यों उसे सर पे उठा के बिठा रखा है? निकालो घर से बाहर। मम्मा क्या हो गया है आपको? आप उसे उसका घर तोड़ने का मशवरा दे रही हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वो घर बसाने वाली लड़की है, गोल्ड डिगर टाइप की लड़की है वो। क्या हो गया रूफी, क्यों लड़ रहे थे? कुछ नहीं यार, वही मेरे और ऐश के झगड़े जिसमें मामा को जरूर इंटरफेयर करना होता है। रूफी तुम क्यों इतने कमजोर हो? तुम बैलेंस क्यों नहीं रख सकते माँ और बीवी में? कैसे रखूं बताओ? मामा को तो सिर्फ डिवोर्स के अलावा कुछ सुनना ही नहीं है मुझसे। तो ठीक है ना फिर रूफी, तुम अलग क्यों नहीं हो जाते उसको लेके? हो जाता अगर मेरे पास बैंक बैलेंस होता। अभी तो 1 रुपया नहीं है मेरे पास। रूफी मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ। रहने दो प्लीज, कल फिर तुम मुझे बातें सुनाओगी कि मैंने तुमसे पैसे लिए थे। कैसी बातें कर रहे हो रूफी, इतनी भी कमजोर नहीं हूं मैं। ऐसे क्या देख रही हैं आप? क्या हरकत की है तुमने ये? तुम्हें घर आना था तो मुझे बताती, मैं पिक करने आती या ड्राइवर को भेज देती। तुमने उस रूफी से लिफ्ट ले ली। फॉर गॉड सेक मामा, मैंने कौन सा उसे इनविटेशन कार्ड भेजा था? मैं तो रोड पे जा रही थी और अचानक से वो आ गया। वो बार बार मुझे कह रहा था कि मेरे साथ बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं कितना मना करती उसको, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तुम जानती हो ना किस औरत का बेटा है वो? तुम्हारी फुफुआ पूरे खानदान में, पूरी सोसाइटी में पता नहीं क्या क्या बातें करेंगी। पहले कौन सी कम बातें फैलाती हैं? तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो वो कितना गुस्से में आएंगे, तुमने सोचा है? इतनी बेइज्जती होगी सोसाइटी में बेटा। जिस लड़के को तुमने ऑल्टर पे छोड़ा, निकाह करते करते तुमने मना कर दिया, उसी की गाड़ी में बैठ गई तुम। जो भी, आई डोंट केयर। यही तो मसला है खुशी, तुम्हें अपने सिवा किसी और की कोई फिक्र ही नहीं है। कितनी सेल्फिश हो गई हो तुम, सोचती नहीं हो दूसरों के बारे में। सॉरी मामा, गलती हो गई है मुझसे, आइंदा से नहीं होगा। और वो जो तुम अली को तंग करती रहती हो। मामा इस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी, आप कोई और बात करें। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ खुशी। अच्छा छोड़े, मैं अपना मैटर खुद हैंडल कर लूंगी। ओह मामा, आपको पता है मैं भाई से मिली, उन्होंने इतने प्यार से मेरे साथ बात की। मामा मैं तो बहुत डर रही थी, और आपको पता है उन्होंने मुझे रुबैल से भी मिलवाया। वाकई? वो इतने खुश लग रहे थे साथ में। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई।